जल्दी जल्दी एक मतलब को शेर पेश करता हूँ, फिर मौलाना मौसूफ इंशाअल्लाह रौनक अफरोज़ मेंबर हो गए। एक बुलंदतरीन नारा सलवात। मैं क्या बताऊं आपको अजमत बतूल की, कुरान कर रहा है तिलावत बतूल की। मैं क्या बताऊं आपको अजमत बतूल की, कुरान कर रहा है तिलावत बतूल की। दाखिल हुआ न घर में फरिश्ता भी मौत का, जब तक मिली नहीं है इजाजत बतूल की। दाखिल हुआ न घर में फरिश्ता भी मौत का, जब तक मिली नहीं है इजाजत बतूल की। मिट जाता कायनात से सऊदी का नाम भी, होती नगर मदीने में तुरबत बतूल की। मिट जाता कायनात से सऊदी का नाम भी, होती नगर मदीने में तुरबत बतूल की। होती नगर मदीने में तुरबत बतूल की। एक रोज मैंने माँ से कहा अपने दोनों हाथ, एक रोज मैंने माँ से कहा अपने दोनों हाथ, कटवा दूं जाके सानिए हैदर के नाम पर। एक बेटे का सवाल माँ से होता है, फिर माँ का एक मुकम्मल जवाब आता है। पूरी तवज्जो। एक रोज मैंने माँ से कहा अपने दोनों हाथ, कटवा दूं जाके सानिए हैदर के नाम पर। माँ ने बलाएं लेके कहा खुश रहो मगर मातम करोगे कैसे शहे तशनकाम पर। माँ ने बलाएं लेके कहा खुश रहो मगर मातम करोगे कैसे शहे तशनकाम पर। माँ ने बलाएं लेके कहा खुश रहो मगर जहां रिदा में भी पेबंद पाए जाते हैं। मतलब पूरी तवज्जो। जहां रिदा बुलंदतरीन नारा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जहां रिदा में भी पेबंद पाए जाते हैं, वहीं पर खुल्द से जोड़े मगाए जाते हैं। जहां रिदा में भी पेबंद पाए जाते हैं, वहीं पर खुल्द से जोड़े मगाए जाते हैं। जमाने भर में फकत फातिमा की ड्योढ़ी है, जहां फरिश्ते भी दर्जी बनाए जाते हैं। जमाने भर में फकत फातिमा की ड्योढ़ी है, जहां फरिश्ते भी दर्जी बनाए जाते हैं। चमन में रह के ये फूलों से सीखना होगा कि कैसे कांटों से दामन बचाए जाते हैं। चमन में रह के ये फूलों से सीखना होगा कि कैसे कांटों से दामन बचाए जाते हैं। नसीब हुर से ये कहता है उस दयार में चल, जहां दिलेरी से मुर्दे जिलाए जाते हैं। नसीब हुर से ये कहता है उस दयार में चल, जहां दिलेरी से मुर्दे जिलाए जाते हैं। पलटने वाला है हुर के नसीब का सूरज, अजान के लिए अकबर बुलाए जाते। फातिहा। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन, खातमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन, रहमतल लिल आलमीन, अल मुलक़्क़ब बि ताहा व यासीन। मौलाना मौला सकलैन सय्यदल कौनैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
मिलजुल के एक और बार बावाज़ बुलंद नारे सलावत। तशनगाने फ़ुरात का मातम के ज़ेर उन्वान ये सालाना तबलीगी मजालिस का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम बड़ी मेहनत और काविश जद्दोजहद और कोशिशों से आप हज़रात मुनक़िद करते हैं। परवरदिगार इस सालाना प्रोग्राम में जो हज़रात जिस तरीक़े से वे शिरकत फरमा रहे हैं, दामे दिरहमे सुखाने यहाँ तशरीफ़ लाकर बैठकर मजलिस सुनकर इन मजालिस में शरीक होकर बुज़ुर्गान, जवान, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ, परवरदिगार सबकी शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सबकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़माना और ये वक्त और ये अरसा जो चल रहा है, इस ज़माने और अरसे में फ़र्श आज़ा की ज़िम्मेदारी कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है। सही इस्लाम, हकीकी इस्लाम और सही दीन बताने की ज़िम्मेदारी हमारी ज़्यादा है। और अफराद की बनिस्बत जिनके यहाँ फ़र्श आज़ा नहीं है, उनकी बनिस्बत जिनके यहाँ फ़र्श आज़ा है, ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि लोगों तक हकीकी दीन और हकीकी इस्लाम पहुँचाएँ, लोगों को बताएं कि हकीकी इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या होता है, इस्लाम की हकीकत क्या है। इसलिए कि जो दुनिया इस्लाम समझ रही है, इस्लाम वो है नहीं। दुनिया कुछ और इस्लाम समझ रही है, रसूल कोई और इस्लाम समझाने आए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हर तरफ अंधेरा था, जुल्म और जौर का दौरा था, न कोई कायदा था, न कानून था, न इंसानियत थी, न इंसानी फितरत का एहतराम था। रसूल अपने साथ लोगों के कानून और लोगों के ज़ाबिता हयात और लोगों की ज़िंदगी की शरीयत बताने के लिए कुरान मजीद जैसी अजीम किताब का सरमाया लेकर आए। कुरान मजीद जिसने लोगों को दर्स इंसानियत दिया, पैगाम इंसानियत किया और लोगों को ये बताया, मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने बग़ैर किसी बदले के और बग़ैर किसी फ़साद के इंतकाम के किसी एक इंसान का भी कत्ल किया, गोया उसने तमाम इंसानों को मार दिया। एक इंसान के कत्ल का गुनाह भी ऐसा है जैसे तमाम इंसानियत के कत्ल का गुनाह हो। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस्लाम और कुरान कत्ल व गारतगरी को नापसंद करते हैं, बल्कि इस्लाम फितना और फसाद को भी नापसंद करता है। कुरान ने आवाज़ दी, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फसाद बर्पा मत करो। फिर इरशाद हुआ, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, अल्लाह फसाद करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह फितना और फसाद बर्पा करने वालों से इश्क नहीं करता, अल्लाह फितना और फसाद बर्पा करने वालों को पसंद नहीं करता। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अल्लाह ने दर्स इंसानियत दिया। हुज़ूर ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना बियदिही व लिसानिही, हकीकी मुसलमान कौन होता है? हुज़ूर फरमा रहे हैं,
कि जिससे और दूसरे मुसलमान उसकी ज़बान और हाथ की तकलीफ से महफूज रहें, वो हकीकत में मुसलमान है। यानी अगर आप मुसलमान हैं तो दूसरे मुसलमान आपसे महफूज रहें, फितने से महफूज रहें, फसाद से महफूज रहें, आपके ज़बान के फितने से भी महफूज रहें, आपके हाथों के भी फितने से महफूज रहें, तब आप हकीकी मुसलमान हैं। और ऐसा नहीं है कि रसूल ने इंसानियत को दायरे इस्लाम में मुक़य्यद कर दिया हो, दायरे इस्लाम में क़ैद कर दिया हो, नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने पूरी इंसानियत को दायरे इस्लाम में पेवस्त किया, दायरे इस्लाम से मिलाया और फरमाया वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। आपसे पूछा हुजूर कौन मुसलमान नहीं हो सकता, तो हुजूर ने फरमाया वो मुसलमान नहीं हो सकता जिससे उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। अब यहाँ पे पड़ोसी है, न काफिर है, न मुसलमान है, न यहूदी है, न ईसाई है, न मजूसी है। इसमें न फिरके की कैद है, न मजहब की कैद है, न शरीयत की कैद है। अगर वो आपका पड़ोसी है तो उसको आपके हाथ के फितने से भी बचना चाहिए, आपकी जबान के फितने से भी बचना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान को अल्लाह के रसूल ने बताया है कि इस्लाम दीन फितरत है। इसका मतलब जो इंसानियत कहती है वही इस्लाम कहता है, जो इस्लाम कहता है वही इंसानियत कहती है। आगे हुजूर ने फरमाया ला यरहमुल्लाह ला यरहमुन्नास मन ला यरहमुल्लाह, जो शख्स इंसानों पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह रहम नहीं करता। ये इस्लाम का पैगाम है, इस्लाम का बुनियादी पैगाम है। इसका मतलब रसूल ने बताया रहम करने का नाम इस्लाम है, जुल्म करने का नाम इस्लाम नहीं है। रहम करने का नाम इस्लाम है, सितम करने का नाम इस्लाम नहीं है। रहम करने का नाम इस्लाम है, तलवार से गले काट देने का नाम इस्लाम नहीं है। रहम करने का नाम इस्लाम है, लोगों को गोलियों से भून देने का नाम इस्लाम नहीं है। ये रसूल पैगाम दे रहे हैं, ये इस्लाम पैगाम दे रहा है, ये कुरान पैगाम दे रहा है, ये दीन पैगाम दे रहा है, ये शरीयत पैगाम दे रही है। असल में गलती दुनिया से भी हुई है, तवज्जो दीजिएगा अजीजों, गलती दुनिया से भी हुई है। इन कैमरों के जरिए जो मेरे सामने लगे हुए हैं, आप लोगों के अज़हान के जरिए, आप लोगों की समातों के जरिए दुनिया भर तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो इस्लाम पैगाम दे रहा है। गलती लोगों से भी हुई है, महसूस कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। दुनिया भर के लोगों ने भी इस्लाम को समझने में गलती इस तरीके से की है कि उन्होंने मुसलमानों के अमल को इस्लाम समझ लिया। तवज्जो दीजिएगा अजीजों, उन्होंने मुसलमानों के अमल को इस्लाम समझा है। यानी जो मुसलमान करता गया लोगों की नजर में वो इस्लाम बनता गया। जो मैं कर रहा हूं वो इस्लाम, जो आप कर रहे हैं वो इस्लाम, जो ये कर रहे हैं वो इस्लाम, जो ये कर रहे हैं वो इस्लाम। दुनिया वालों को बताइए, मुसलमानों के अमल को इस्लाम नहीं कहते, बल्कि जो इस्लाम के कानून पर अमल करे उसे मुसलमान कहते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं ना, मुसलमान के अमल का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि जो इस्लाम के कानून पे अमल करे उसे मुसलमान कहते हैं। अब महसूस फरमाएं तो बताइएगा, दुनिया को बताइए, अगर किसी के अमल ही को इस्लाम समझना है तो मुसलमान का अमल इस्लाम नहीं है। अगर किसी के कौल ही को इस्लाम समझना है तो मुसलमान का कौल इस्लाम नहीं है। अगर किसी के फेल ही को इस्लाम समझना है तो मुसलमान का फेल इस्लाम नहीं है। न मुसलमान जो बोले वो इस्लाम, न मुसलमान जो करे वो इस्लाम, न मुसलमानों का अमल इस्लाम। अगर किसी का कौल ही इस्लाम समझना है, किसी का फेल ही इस्लाम समझना है, किसी का अमल ही इस्लाम समझना है, तो रसूल के कौल को इस्लाम कहते हैं, अली के फेल को इस्लाम कहते हैं, हुसैन के अमल को इस्लाम कहते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं ना। मुसलमान का कौल इस्लाम नहीं है, मुसलमान का अमल इस्लाम नहीं है, मुसलमान का फेल इस्लाम नहीं है। रसूल का कौल इस्लाम है, अली का फेल इस्लाम है, हुसैन का अमल इस्लाम है। इस्लाम समझना है तो हुसैन ने करबला के मैदान में अमल करके दिखाया है कि इस्लाम किसे कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को
मौत के घाट उतारने का नाम इस्लाम नहीं है। राह हक में अपने बच्चे को पेश कर देने का नाम इस्लाम है। जवानों को गोलियों से भून देने का नाम इस्लाम नहीं है। राह हक में अपने जवान के सीने को बर्छी कियानी के सामने रख देने का नाम इस्लाम है। किसी को आग में झोंक देने का नाम इस्लाम नहीं है। राह हक में अपने खैमों को जलवा लेने का नाम इस्लाम है। हुसैन ने करबला के मैदान में बताया कि इस्लाम क्या है। ये इस्लाम जिसको जनाब आदम लेकर आए, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब इस्माइल, जनाब इसहाक, जनाब याकूब, जनाब यूसुफ, जनाब अय्यूब, जनाब मूसा, जनाब यहया, जनाब जकरिया, जनाब ईसा जैसे पैगंबरों ने इस इस्लाम को अजमतें दिलाई, इस इस्लाम को बुलंदियां दी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस इस्लाम को राह तकमील से आरास्ता फरमाया और इस इस्लाम को मुकम्मल फरमाया। ये इस्लाम जिसमें 1,24,000 नबियों की मेहनतें थी, 1,24,000 नबियों की मशक्कतें थी, 1,24,000 नबियों की कोशिशें थी। अचानक एक दिन ऐसा आया कि जब सब नबियों की मशक्कतें परेशान थी, सब नबियों की मेहनतें परेशान थी, सब नबियों की कोशिशें परेशान थी। क्यों? इसलिए कि अचानक सन 61 हिजरी और सन 60 हिजरी में यजीद जैसा फासिक, फाजिर, जालिम, शराबी, जुआरी, जिनाकार, बदमाश, तमाश, उबाश शख्स खड़ा हो गया और अपने चेहरे के जरिए इस्लाम को पहचानवाने लगा। तमाम नबियों की मेहनतें परेशान थी। अगर यजीद के चेहरे से इस्लाम को पहचाना जाने लगेगा तो शराब नोशी इस्लाम हो जाएगी, जिनाकारी इस्लाम हो जाएगा, बदबख्ती इस्लाम हो जाएगा, तलवार चलाने का नाम इस्लाम हो जाएगा, फितना फसाद बर्पा करने का नाम इस्लाम हो जाएगा। 1,24,000 नबियों की मेहनतें परेशान थी कि यजीद के चेहरे के जरिए इस्लाम पहचाना न जाए। उस मौके पर 1,24,000 नबियों की मेहनतें जिस चेहरे को उम्मीदों से देख रही थी, उस चेहरे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। उस चेहरे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। 1,24,000 नबियों की मेहनतें जिस चेहरे को उम्मीदों से देख रही थी, उसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। क्यों? इसलिए कि यजीद ने चाहा कि मेरे चेहरे के जरिए से इस्लाम को पहचाना जाए, तो यजीद ने हुसैन से बैअत का मुतालबा कर दिया। बुजुर्गान सब बेहतर जानते हैं, बस मैं अपने बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। बैअत का, अच्छा ये बैअत का जो मामला है ये 60 हिजरी का नहीं है। तारीखी पैराए में अगर देखा जाए, तारीखी तसलसल को अगर मलहूज़ खातिर रखा जाए, तो मुकदमा इसका 56 हिजरी में तैयार हुआ। बहुत तवज्जो रखिएगा जहाँ जहाँ भी आप अफराद बैठे हैं। मैं तारीखी दस्तावेज़ की सूरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौजू से बिल्कुल मुत्तसिल रहकर, चूँकि मौजू भी तशनगान फ़ुरात का मातम है, तो मौजू से बिल्कुल मुत्तसिल रहकर इंशाअल्लाह गुजारिशात और मारूज़ात आपके सामने पेश करूँगा और एक तारीख़ी सिलसिले से आपके सामने करबला पेश करने की कोशिश करूँगा कि क्या हुआ था सन 60 हिजरी में, क्या हुआ था सन 56 हिजरी में और क्या हुआ था सन 61 हिजरी में। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस आईने में देखिएगा कि 56 हिजरी में हुसैन कहाँ खड़े थे, 60 हिजरी में हुसैन कहाँ खड़े थे और 61 हिजरी में हुसैन किस जगह पर खड़े थे। तवज्जो फरमाइएगा। मुकदमा 56 हिजरी में बना बैअत का। कूफे का उस वक्त गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम मुगैरा था। क्या नाम था? मुगैरा, कूफे का गवर्नर था। बाप की चापलूसी करता था। सोचा कि बाप है, बुजुर्ग हो गया है, चला जाएगा, अब बेटे की चापलूसी करना शुरू कर दें। बाप यानी अमीर शाम, बेटा यानी यजीद। इसने यजीद को चढ़ा दिया। क्या तुम्हारे अब्बा हुजूर तुम्हारे बारे में कुछ ठीक नहीं सोच रहे हैं? क्या मेरे बारे में क्या सोचना चाहिए? क्या वो तो चले जाएंगे, दुनिया फितना फसाद में पड़ जाएगी, कम से कम तुम्हारी खिलाफत का ऐलान ही करके जाएं। यजीद के जहन में बात आ गई।
चापलूस लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। ये लोगों को वो बना देते हैं जो वो होते भी नहीं हैं। चापलूस लोग लोगों को वो बनाते थे जो वो होते भी नहीं है। ये चापलूस लोग मिलके किसी को कुछ भी बना सकते हैं। एक खतीब ने मजलिस पढ़ी, बस वहां दरवाजे तक जाते जाते 10 लोगों को हाथ मिला के कहना है क्या कहने आपके, और साथ में एक जुमला बढ़ा देना है। ऐसी मजलिस तो आज तक हमने सुनी ही नहीं। खतीब का काम हो जाएगा, 4 शेर पढ़े कोई मिंबर पे आके, बस उससे 10 लोगों को हाथ मिला के कह देना क्या शायरी की आपने, गजब के शेर पढ़े। आया था तो भरोसा नहीं था खुद पे कि शायर हूं भी कि नहीं हूं, लेकिन 10-15 चापलूस लोग मिलके उसे शायर बना देते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? 10-15 लोग मिलके चाहे तो किसी को शायर बना दे, चाहे तो किसी को खतीब बना दे, चाहे तो किसी को जाकिर बना दे, चाहे तो किसी को डॉक्टर बना दे। हमने तो लोगों को खलीफा तक बनाते हुए देखा है। नहीं तवज्जो फरमाई? मिलके लोग चाहे तो, कमाल की बात यह है कि बनने वाले बन भी जाते हैं। चाहे तो मिलके किसी को शायर बना दे, चाहे तो जाकिर बना दे, चाहे तो खतीब बना दे। हमने लोगों को खलीफा तक बनाते हुए देखा है। तारीख इंसानियत में अकेला इंसान है अली, जिसे लोगों ने खुदा भी बनाना चाहा, अली खुदा भी ना बना। तो ये चापलूस किस्म का आदमी, यजीद पहुंच गए अपना अब्बा हुजूर के पास। क्या आप मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच ही नहीं रहे? भाई क्या सोचना चाहिए? क्या आपको मेरी खिलाफत का ऐलान कर देना चाहिए? बाप ने पूछा कि ये बात तुम्हारे जहन में किसने डाली? अब बेटे को बाप से बेहतर कौन जान सकता है कि बेटे में क्या लियाकत है, क्या काबिलियत है? ये बाप से बेहतर कौन जानेगा, कौन समझेगा? यजीद ने कहा कि मुगैरा ने बताया है कि बुलवाओ मुगैरा को। मुगैरा को बुलवाया गया। मुगैरा से कहा कि मालूम है तुम ये क्या फितना बर्पा कर रहे हो? उसने कहा सरकार आपके बाद बहुत सारे फितने होंगे, खिलाफत के सिलसिले से लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फितना होगा, फसाद होगा। उस वक्त फितना फसाद को कौन रोकेगा? यजीद की खिलाफत का ऐलान कर दीजिए, सारे फितने दब जाएंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं? फितने को फितने के जरिए ही दबा रहा है। असल में जो फितना है उसी जरिए से फितने को दबाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ऐसा हो सकता है? बाप का दिल पसीज गया? क्या बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या कोशिश कीजिए, जो हुकूमत के जरिए दबे उसे हुकूमत के जरिए दबाइए, जो दौलत की ताकत में दबे उसे दौलत की ताकत में दबाइए, जो तलवार तेग तबर तीर की ताकत से दबे उसे तलवार के जरिए दबाइए, जो किसी चीज़ से न दबे उसे कत्ल करके दबाइए, मामला खत्म। यजीद का बाप जो है वो अब हर गांव शहर में जाने लगा। कौन था ये? यजीद का बाप। इसका असल तारुफ यही है कि ये यजीद का भी बाप था। अब जाहिर सी बात है, यजीद जैसी खबासत और निजासत को जो मुसलमानों के गले में डाल के चला गया हो, वो कोई यजीद का भी बाप रहा होगा। चारों तरफ घूमने लगा, देखने लगा। इसी सिलसिले से यजीद की बैत लेने के लिए ये मदीना पहुंचा। कब का वाकया है? 56 हिजरी का वाकया है। मदीने के तमाम बुजुर्ग और अशाफ और रोसा को इसने बुलाया और उसी नशिस्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी इसने बुला लिया। तवज्जो दीजिएगा अज़ीज़ों, जितने भी बुजुर्गवार यहाँ बैठे हैं खुसूसी तौर से महसूस करेंगे इस कैफियत को जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आप इस वक्त अगर 60 और 65 साल के हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि 25 साल की उम्र में भी आप ऐसे ही थे? या जैसे आप 25 साल की उम्र में थे वैसे अब 60 साल की उम्र में आप हैं? वो ताकत, वो कुव्वत वही है जो 25 साल की उम्र में थी? नहीं है ना। मगर ये अहले बैत का घराना है। अली जब बद्र में लड़ रहे थे तो 23 साल के थे और अली जब सिफ़ीन पहुंचे तो ज़ईफ हो चुके थे। मगर तारीख गवाह है, जैसे अली की तलवार की काट बद्र में थी वही काट सिफ़ीन में भी थी।
मैंने क्यों अर्ज किया है? अली ही के फर्जंद है हुसैन। अली हुसैन को दुनिया ने 61 हिजरी में देखा है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ हुसैन की कुव्वत जैसी झूले में थी वही 56 हिजरी में थी। जैसे हुसैन 56 हिजरी में थे वैसे हुसैन 60 हिजरी में थे, जैसे 60 हिजरी में थे वैसे 61 हिजरी में हुसैन थे। अब मैं आपको 56 हिजरी वाला हुसैन सुना रहा हूँ। आप लोग थोड़ा थोड़ा मिलके बैठ जाइए ताकि बात आसानी से पहुंच जाए। जो पीछे बैठे हैं थोड़ा सा मिलके बैठ जाए, आगे आ जाइए, तशरीफ ले आइए, आइए मिलके बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा सा मिलके बैठ जाए, आइए, सलामत रहे। अब आइए, मैं आपको 56 हिजरी का हुसैन सुना रहा हूं, फिर आपको 60 हिजरी का हुसैन सुनाऊंगा। इस वक्त की गुफ्तगू में बस 60 हिजरी तक आ सकते हैं। इसके बाद के हालात इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो फिर कभी हाजिर होगी, फिर कभी तारीख उन्वान से आपको हुसैन सुनाएंगे। 56 हिजरी में हुसैन मंजर आपके सामने पूरी तरीके से निगाहों में घूम गया। मदीना, रोसा अशाब बुजुर्गान मदीने के बैठे हैं। अमीर शाम खड़ा होता, खड़े होके बोलता है कि मैं तो किसी दिन भी अब दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद किसी तरीके का फितना और फसाद बर्पा ना हो। इस वजह से मैं यजीद जो कि पाकीज़ा है, ताहिर है, हाफिज़ कुरान है, कारी कुरान है, अल्लाह की तौहीद के इकरार करने वाला है, रसूल की रिसालत को मानने वाला है, दीन और शरीयत से डरने वाला है, नमाज का पाबंद है, रोज़े का पाबंद है, हाजी है, परहेजगार है, उस अपने बेटे यजीद को अपने बाद अपनी खिलाफत सौंपना चाहता हूँ। और मैं इस सिलसिले में आप सबकी ताईद चाहता हूँ। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ पलट के कहता है, खुसूसन मैं आपसे चाहता हूँ कि इस सिलसिले में मेरी ताईद फरमाए। ये हैं अमीर शाम के जुमले। अब आपको हुसैन दिखाता हूँ 56 हिजरी का। जितनी बुलंदी पे आप जाके सुन रहे हैं मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं सुना रहा हूँ इमाम हुसैन की शुजाअत, 56 हिजरी के हुसैन की शुजाअत अमीर शाम के सामने मदीने में, जिस जिसके दिल में, जिस जिसके लहू में, जिस जिसकी रगों में हुसैन की जितनी अजमत जलवागर हो, लगना चाहिए कि मदीने में खड़े होकर इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन के सामने उनकी शुजाअत की दाद दे रहे हैं। आप फर्श पे बैठे हो या बाहर कुर्सी नशीन हो, फर्श नशीन हो, खड़े हो या बैठे हो, जहां भी हो हुसैन की शुजाअत को पूरी ताकत से सलाम करना है। जहां जहां आप बैठे हैं भरपूर तवज्जो, पूरी ताकत समेट लीजिएगा। अमीर शाम जैसे ही बैठा ये कहकर कि यजीद जो मेरा बेटा है, हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, नमाजी है, परहेजगार है, रोजेदार है, दीन का पाबंद है, शरीयत से डरने वाला है, मैं उसकी खिलाफत का ऐलान करना चाहता हूँ। और इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके खुसूसन मैं इस सिलसिले में आपकी ताईद चाहता हूँ। जैसे ही बैठा हुसैन खड़े हुए और पहला हमला बोला। पहला हमला जहां जहां भी बैठे हैं हुसैन की शुजाअत को सलाम पेश करना है। जैसे ही बैठा अमीर शाम, इमाम हुसैन यकबयक खड़े हुए और खड़े होकर फरमाया, माविया तू तो अपने बेटे के बारे में हमें ऐसे बता रहा है जैसे हम तेरे बेटे के बारे में कुछ जानते ही ना हो। अपने बेटे के बारे में तू ऐसे बता रहा है जैसे हम तेरे बेटे के बारे में कुछ जानते ही ना हो। दूसरा हमला जहां जहां तशरीफ फरमा है, इमाम हुसैन ने आंखों में आके डाल के फरमाया, ओ अमीर शाम जब तू तारीफ कर ही चुका है अपने बेटे के नमाजी होने की तारीफ, रोजेदार होने की तारीफ, हाजी होने की तारीफ, मुत्तकी होने की तारीफ, परहेजगार होने की तारीफ, तो थोड़ी सी तारीफ मेरे कहने से भी कर दे। उसके शराबी होने की तारीफ, उसके जिनाकार होने की तारीफ, थोड़ी सी तारीफ मेरे कहने से कर दे। उसके शराबी होने की तारीफ कर दे, उसके बंदरों से खेलने की तारीफ कर दे, उसके असहाबे रसूल की तौहीद करने की तारीफ कर दे, उसकी आयत कुरानी के मजाक उड़ाने की तारीफ कर दे। अब इतना बड़ा अमीर
मुतलकुल इनान हुकूमत इस्लामिया का हाकिम सक पका गया। इतने बड़े मजमे में और बड़े मजमे में उसे उम्मीद नहीं थी ना कि कुछ सामने से ऐसे बोल सकता है, ऐसे जुर्रत दिखा सकता है, मगर ये शेर अली का था। चाहे जिस हाल में रहे अली का लहू होता है। वो फौरन बोलता है, हुसैन कैसी बातें कर रहे हो, मेरा बेटा तो आपके बारे में बातें नहीं करता जो आप मेरे बेटे के बारे में कर रहे हैं। हुसैन ने अपने किरदार को चैलेंज के तौर पे पेश किया, ओ अमीर शाम, जो मैं तेरे बेटे के बारे में जानता हूं बोल रहा हूं, हिम्मत हो तो अपने बेटे से बोल जो मेरे बारे में जानता हो बताए। भाई जो मैं जानता हूं तेरे बेटे के बारे में वो मैं बता रहा हूं, हिम्मत हो तो बोल, जो तेरा बेटा जानता हूं मेरे बारे में वो बोले। अब मौला फरमाते हैं, सुन, तवज्जो दीजिएगा, ये जो तूने कहा है कि तू यजीद की खिलाफत का ऐलान करने की कोशिश में है, खिलाफत रसूल की मीरास है और रसूल के वारिस हम हैं। अल्लाह जाने कौन पहुंचा है कौन रह गया है। मैंने तो सारी बात तमाम कर दी। नशिस्त बुलाई थी यजीद की खिलाफत का ऐलान के लिए, हुसैन ने उसी जलसे में अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। नशिस्त बुलाई थी यजीद की खिलाफत के ऐलान के लिए, हुसैन ने उसी जलसे में अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। अब जुमला को अंदाज़े खिताबा दर्ज करूं, इसका मतलब जो सकीफा की कोठी को गदीर का मैदान बना दे उसे हुसैन कहते हैं। महसूस फरमा रहे हैं? मीटिंग बुलाई गई थी ऐलाने खिलाफत यजीद के लिए और हुसैन की खिलाफत के ऐलान पे मीटिंग बर्खास्त हो गई। मीटिंग बर्खास्त। 56 हिजरी आ गई 60 हिजरी। 60 हिजरी वलीद मदीने का गवर्नर खत के जरिए से यजीद ने उसको इत्तला दी और हुक्म दिया। इत्तला दी कि मेरे शाम यानी मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है, अब तुम फौरन हुसैन से मेरी बैअत ले लो। बैअत क्या होती है सुनते रहते हैं ना। यजीद ने हुसैन से बैअत मांगी। बुजुर्गान सब बेहतर जानते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ। क्या होती है बैअत? बैअत यानी बेचना। किसे कहते हैं बैअत? बैअत बे से बना है, बे ये एन, बैअत। बै कहते हैं अरबी में बेचने को। किसे कहते हैं? बेचने। बैअत यानी यजीद ये चाहता था कि हुसैन मेरे हाथों खुद को बेच दे। बैअत का ये मतलब होता है। क्या चाहता था यजीद? कि हुसैन मेरे हाथों खुद को बेच दे। ये जो दुश्मनान अहले बैत की दुश्मनी में कहते हैं कि यजीद मुतलकुल इनान खलीफा था। पूरी हुकूमत इस्लामिया के तमाम मुसलमानों ने उसकी बैअत कर ली थी। सवाल ये है हमारा कि जब सबने बैअत कर ली थी तो उससे क्यों जिद थी कि हुसैन ही बैअत करें? भाई जो पार्टी हिंदुस्तान की 500 से ज़्यादा पार्लियामेंट्री सीट जीत जाए
वो अगर एक बाराबंकी की सीट हार भी जाए तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? पड़ने वाला है कोई फर्क? नहीं पड़ने वाला। सबने बैअत कर ली थी तो उसे क्यों जिद थी कि हुसैन भी बैअत करें, और हुसैन ही की बैअत इतनी क्यों जरूरी थी यजीद के लिए? बैअत यानी बेचना, बेचने खरीदने का तजुर्बा आप में से हर शख्स को है। जिसकी दुकान है उसे बेचने का तजुर्बा, जिसकी दुकान शॉप नहीं है, बिजनेस कारोबार नहीं है, उसे खरीदने का तजुर्बा। आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते होंगे दुकानदार थोड़ा सा बाइखलाक टाइप होता है। कारोबार करने वाले को बाइखलाक ही होना चाहिए, बदइखलाक होगा तो कारोबार कर ही नहीं पाएगा। होता है नहीं होता ऐसा? और खरीदने वाला थोड़ा झल्ला टाइप का होता है। कपड़े की दुकान पे जाएगा, ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ, 20 थान खुलवा के आगे बढ़ जाएगा। और वो बेचारा दुकानदार मुस्कुरा के अंदर से चाहे गुस्सा ही उसे आ रहा हो, फिर भी वो सामान बेचारा लपेटता ही रहता है। अब अगर बाजार में कोई दुकानदार ये कहे कि भाई मैं तुझे माल नहीं बेचूंगा अपना, तो खरीदने वाले पे कोई असर पड़ेगा? वो क्या कहेगा? तू नहीं बेच रहा, छोड़ अगली दुकानों पे वहां से जाके खरीद लूंगा। लेकिन अगर खरीदने वाला अड़ जाए कि मैं तो यहीं से खरीदूंगा, इसका मतलब वो इस बात को जानता है कि पूरे बाजार में जो माल इसके पास है वो माल किसी के पास नहीं। तवज्जो फरमाई भाई, जब सबने बैअत कर ली थी तो यजीद को क्यों जिद थी कि हुसैन बैअत करें? इसका मतलब यजीद भी जानता था कि फजीलत के मैदान में सारे मुसलमान एक जगह, तन्हा हुसैन एक जगह। सारे मुसलमान एक जगह, तन्हा हुसैन एक जगह। क्यों जिद थी यजीद को? समझिएगा मेरे जवान भाई, पहले यजीद और हुसैन को समझिए। यजीद कौन था? नजिस, गलीस, पलीद, जलील, रजील। यजीद एक बदमाश, कम्माश, उबाश, नशे में चूर, मगरूर, बंदरों से खेलने वाला, असहाबे रसूल की तौहीन करने वाला, आयात कुरानी का मजाक उड़ाने वाला, सिर्फ और सिर्फ बादशाह था। कौन था? बादशाह। इधर हुसैन आदम के वारिस, नूह के वारिस, इब्राहिम के वारिस, 1,24,000 अंबिया के वारिस, काबे के मुहाफिज, कुरान के मुहाफिज, तौहीद की हिफाजत करने वाले, रिसालत को बचाने वाले वारिस अंबिया थे। दीन को पहचान मिली हुसैन के चेहरे के जरिए। यजीद हुसैन की बैअत इसलिए चाहता था कि अपनी बादशाहत पर इस्लाम का लिबास उड़ाना चाहता था, इस्लाम का लिबास पहनाना चाहता था, ताकि दुनिया यजीद के हर काम को इस्लाम समझ ले, यजीद के हर अमल को इस्लाम समझ ले। हुसैन अगर यजीद की बैअत कर लेते तो यजीद का हर अमल इस्लाम बन जाता। हुसैन ने इनकार कर दिया कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि नाम मेरे नाना का हो, काम तेरे दादा का हो। ऐसा नहीं होने दूंगा कि नाम तो मेरे नाना का हो, काम तेरे दादा का हो। और हुसैन ने बैअत से इनकार कर दिया। अब तवज्जो दीजिए, ऐसा क्या था हुसैन के पास जो यजीद जिद पे अड़ा हुआ था कि हुसैन ही की बैअत चाहिए? तवज्जो, क्या था हुसैन के पास? आदम की विरासत, नूह की विरासत, इब्राहिम की विरासत। जुमलों को बदलूं, आदम की सफ़त हुसैन के पास थी, मूसा की हैबत हुसैन के पास थी, ईसा का सुहाद हुसैन के पास था, नूह का तकवा हुसैन के पास था, रसूल का जमाल हुसैन के पास था, इस्लाम का जलाल हुसैन के पास था, अली की शुजाअत हुसैन के पास थी, हसन का सुर हुसैन के पास था, फातिमा की हया हुसैन के पास थी। हुसैन ने कहा तू मुझे खरीद लेगा? अरे मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं ही तुझे खरीद लूंगा। मौला आप इस नजिस को खरीद के क्या करेंगे? हुसैन आवाज देंगे मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा, कयामत तक लानतें करते रहना। मुझे कुछ
करना है, तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लोगों को दिखाते रहना लानतें कर करके कि ये आया था हुसैन से बैत लेने, ये आया था हुसैन को खरीदने। बैत पहुंच गई। यजीद क्या चाहता था कि हुसैन अपने आप को मेरे हवाले कर दे, बेच दे। क्यों? ताकि उसका हर अमल इस्लाम बन जाए। अब सुनिए 60 हिजरी के हुसैन, 56 हिजरी के हुसैन सुन लिए, अब 60 हिजरी के हुसैन सुनिए। वलीद को हुक्म दिया कि हुसैन की बैत ले लो। रात का अंधेरा, रात की तारीकी, रात का सन्नाटा। वलीद का कासिद इमाम हुसैन के पास पहुंचता है। इमाम हुसैन मस्जिद में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? मस्जिद में बैठे हुए हैं। इधर इधर तवज्जो, कोई मसला नहीं, होता रहेगा, वो देख लेंगे जो लोग उसके देखने वाले हैं। इमाम हुसैन मस्जिद में बैठे हुए हैं। वलीद मरवान से पूछता है, मशवरा लेता है कि खत आया है यजीद का, मुझे क्या करना चाहिए। खुसूसन मेरे जवान भाई, बुजुर्गान सब पढ़े लिखे माशाल्लाह, तारीख जानते हैं। मैं अपने जवानों की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ। महसूस कीजिएगा कैफियत और मंजर से मंजर मिलाइएगा। बस मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, थोड़ी देर हो, मंजर से मंजर मिलाइएगा। मरवान से क्या मशवरा लिया वलीद ने? हुक्म मिला है हुसैन से बैत लेने का, मुझे क्या करना चाहिए। मरवान कहता है कि इससे पहले कि हुसैन को माविया की मौत की खबर मिले, फौरन हुसैन से बैत ले लो। जुमले पर तवज्जो दीजिएगा भरपूर। क्या मशवरा दिया मरवान ने? इससे पहले कि माविया की मौत की खबर हुसैन को मिले, हुसैन से बैत ले लो। पहुंच गया जुमला सब तक, जहां भी आप लोग तशरीफ फरमा है। फिर दोहरा देता हूं, इससे पहले कि माविया के मरने की खबर हुसैन को मिले, हुसैन से बैत ले लो। फौरन वलीद ने अपना कासिद भेजा। इमाम हुसैन मस्जिद में बैठे हैं। कासिद ने जाकर कहा कि आपको गवर्नर ने दरबार में बुलाया है। इमाम हुसैन ने फरमाया तुम चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। कासिद वहां से चला गया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर वहीं बैठा था। उसने मौला हुसैन से पूछा, क्या लगता है आपको दरबार में क्यों बुलाया गया होगा? कैफियत पहुंच गई ना तो महसूस फरमाइएगा, और महसूस फरमाइएगा तो महसूस होइएगा, और इमाम हुसैन की शुजाअत, उनकी फरासत, उनकी जहानत को सलाम कीजिएगा। क्या मशवरा दिया था? इससे पहले कि हुसैन को माविया की मौत की खबर मिले, बैत ले लो। अब्दुल्ला इब्न जुबैर पूछता है कि आपको दरबार में क्यों बुलाया? इमाम हुसैन फरमाते हैं इसलिए बुलाया कि माविया मर गया है। सलामत रहिए, माविया मर गया है। का आपको कैसे पता चला मर गया है? का इसलिए कि मैंने रात ख्वाब में देखा है कि उसका महल आग में जल रहा है, उसका महल आग में जल रहा है। मैं कहूंगा मौला हुसैन अभी ना बरज़ख ना भी महशर, अभी आग में कैसे जल रहा है? शायद हुसैन जवाब में फरमाए कि दुश्मन अहले बैत की सजा है, इधर मरा इधर चला। दुश्मन हुसैन, दुश्मन अहले बैत, इधर मरता है इधर जलता है। इमाम हुसैन घर तशरीफ लाए, बनी हाशिम के जवानों को लिया, दरबार में पहुंचे। जवानों से कहकर कि मैं अंदर जा रहा हूं, जब तक मेरी आवाज बुलंद ना हो तुम अंदर मत आना। यह कहकर आप अंदर तशरीफ ले गए। वलीद ने खबर दी अमीर शाम का इंतकाल हो गया है। आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी। उसके बाद उसने कहा कि यजीद ने हुक्म दिया है कि आपसे बैत ले लें। इमाम हुसैन ने फरमाया रात के सन्नाटे की बैत न तुझे फायदा देगी न यजीद को फायदा देगी। दिन का उजाला होने दे,
फिर देखते हैं बैत पर हक किसका है। दिन का उजाला होने दे, फिर देखेंगे कि बैत पर किसका हक है। ये कह के हुसैन पलटे। तवज्जो अजीजों, जहां जहां भी हैं, 60 हिजरी के हुसैन की शुजाअत सुना रहा हूं, पूरी ताकत समेट लीजिएगा, भरपूर तवज्जो समेट लीजिएगा। हुसैन की शुजाअत को सलाम करना है। 56 हिजरी की शुजाअत को सलाम किया है, अब 60 हिजरी की शुजाअत को सलाम करना है। तवज्जो, इधर हुसैन पलटे, वलीद के बराबर में मरवान बैठा है। फौरन वलीद से कहता है कि हुसैन से अभी बैत लो, अगर ये चले गए तो तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, अगर बैत ना करे तो इनका सर कलम करके यजीद के पास भेज दो। अली का शेर पलटा, आंखों में अली की शुजाअत बेदार हुई, उंगली में अली का लहू बेदार हुआ, इशारा करके कहा यब्न सरकार, ओ नीली आंखों वाली औरत के बेटे। मालूम है आपको, मरवान नीली आंखों वाली औरत का बेटा मशहूर था। जुमला बदलूं, मरवान की मां नीली आंखों वाली औरत मशहूर थी अरब में। अब मिंबर है, इससे ज्यादा इसकी डिटेल और तफसील बयान नहीं कर सकता, आप खुद समझ सकते हैं। नीली आंखों वाली औरत मशहूर थी, मरवान की मां। हुसैन ने मकामे खिताब में न मरवान का नाम लिया, न मरवान के बाप का नाम लिया, उसकी मां की निस्बत से उसे खिताब करके कयामत तक आने वाली नस्लों के जहन में बात डाल दी कि हुसैन के खिलाफ बोलने वाला कुछ भी हो सकता है, हलाल ज़्यादा नहीं हो सकता। जो हुसैन के खिलाफ बोले कुछ भी हो सकता है। हुसैन पलटे, बाहर बनी हाशिम के जवान फौरन सबके सब दरबार में दाखिल हुए। दरबार में जैसे दाखिल हुए, तारीख बताती है, अपनी गुनहगार आंखों से पढ़ा है कि हज़रत अब्बास ने मरवान का गरीबान पकड़ा और इतना ऊंचा उठा लिया कि पैर जमीन छोड़ गए, पैर जमीन छोड़ गए। तवज्जो दीजिएगा, तशनगान फुरात का मातम उन्वान है, महसूस कीजिएगा। अब इस जुमले पर खुसूसी बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा। इमाम हुसैन का हाथ कांधे पे आया, अब्बास ने छोड़ दिया मरवान को। मौला जब पकड़ा था तो छोड़ा क्यों? मौला अब्बास फरमाएंगे, करबला का आगाज हो रहा है, करबला के बाद मेरी वफा बरसरे-आम पहुंचाई जाएगी। मैं छोड़ के बता रहा हूं कि अपने जज्बात पे अमल करने का नाम वफादारी नहीं है, इमाम के हुक्म की इताअत का नाम वफादारी है। अपने जज्बात पे चलने का नाम वफादारी नहीं है। मेरा दिल ये कहता है, इसका नाम वफादारी नहीं है। मैं ये चाहता हूं, इसका नाम वफादारी नहीं है। मुझे ये पसंद है, इसका नाम वफादारी नहीं है। हमें देखना है कि इमाम क्या चाहते हैं, इमाम को क्या पसंद है, इमाम का हुक्म इस सिलसिले से क्या है। इमाम की इताअत का नाम वफादारी है, अपने जज्बात पर चलने का नाम वफादारी नहीं है। मेरे जवानों, यहां से बहुत सारे पैगामात आप ले जाएंगे। एक पैगाम इस हकीर की तरफ से यही है कि कभी भी दीन में, इस्लाम में, शरीयत में, अज़ादारी में, फर्श अज़ा में, हुसैन के ज़िक्र में, अहले बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब में, अहले बैत के पैगाम को आगे बढ़ाने में, उनके इरशादात को पहुँचाने में कभी भी ये मत सोचिए कि हमें ये पसंद है। हमेशा ये सोचना है कि अहले बैत को क्या पसंद है। अहले बैत की पसंद को अपनी पसंद बना लेना, यही शियत है, यही इस्लाम है, यही शरीयत है, यही असल में अज़ादारी है, यही ताबेदारी है। पहुंच गई बात। इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया कि मदीना छोड़ना है। अब्दुल्ला इब्न उमर मुलाकात के लिए इमाम हुसैन के पास आते हैं। बस ये इस सिलसिले की शायद आखिरी बात होगी, तवज्जो दीजिएगा। कौन आए?
अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्दुल्ला इब्ने उमर कौन है? खलीफे दोवम के फर्जंद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आते हैं कि मैं आपको एक मशवरा देने आया हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया दीजिए मशवरा। कि मैं चाहता हूँ कि आपकी दुनिया भी संवर जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। मौला ने फरमाया दीजिए मशवरा। कि आप यजीद की बैत कर लीजिए, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपका दिन भी संवर जाएगा। मौला हुसैन ने फरमाया तेरी इस बात पे मैं लानत करता हूँ। तवज्जो, यानी हुसैन ने 1400 साल पहले ही बात साफ कर दी थी, यजीद पर भी लानत, यजीद का साथ देने वालों पर भी लानत। सीधी सी बात है। अब मौला हुसैन फरमाते हैं मेरे जवान भाई, एक अजीम मुअम्मा और मसले की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं, भरपूर तवज्जो रखिएगा। मौला हुसैन फरमाते हैं कि तुम ये बात क्या कर रहे हो? मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूं? मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का लख्त जिगर हूँ, रसूल का नवासा हूँ। कुरान हमारे घर में उतरा, कुरान की तफसीर हूँ, कुरान की ताबीर हूँ, कुरान का तर्जुमा हूँ, कुरान का माना हूँ। फरिश्तों का हमारे घर आना जाना है, जन्नत की बहारें हमारे यहाँ आती हैं, कुरान उतरा भी हमारे यहाँ है, कुरान समझा भी हमारे यहाँ गया है, दिन हमारे यहाँ से निकला है, दिन हमारे यहाँ उतरा है, मकाम तंजील भी हम है, मादर तावील भी हम है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? और यजीद कौन है? शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, लोनियों को अपने दरबार में नचाने वाला, शराब पीने वाला, शराब खार, जिनाकार, बंदरों से खेलने वाला, आयात कुरानी का मजाक उड़ाने वाला, असहाबे रसूल की तौहीद करने वाला, शरीयत का मजाक उड़ाने वाला, अल्लाह की तौहीद का मजाक उड़ाने वाला, मुझे कह रहे हो कि मैं उसकी बैत कर लूं? भाई अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो मुझे बताओ। ये मौला हुसैन फरमा रहे हैं। किससे? नाम जहन में रखिएगा। किससे? किससे? अरे बाप माइक पे थोड़ी है, माइक पे तो मैं हूं। किससे? अब्दुल्ला इब्ने उमर से। क्या फरमा रहे हैं कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो बताओ मुझे। अब्दुल्ला इब्ने उमर का जवाब सुनिए, तवज्जो दीजिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि आप गलत कर ही नहीं सकते, चूंकि आप फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। अल्लाह जाने कौन पहुंचा है, बात तय हो गई ना। अब्दुल्ला इब्ने उमर की नजर में हुसैन इसलिए गलती नहीं कर सकते क्योंकि हुसैन फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। मसला हल हो गया। जब हुसैन का यजीद के मुकाबले पर खड़े होना गलत नहीं है तो फातिमा ज़हरा का भी फिदक के लिए दरबार में जाना गलत नहीं हो सकता। चूंकि अब्दुल्ला इब्ने उमर खलीफा दोवम के बेटे फरमा रहे हैं कि आप गलती कर ही नहीं सकते, चूंकि आप फातिमा ज़हरा के बेटे, फातिमा ज़हरा के फर्जंद। जब ये गलत नहीं है यजीद के मुकाबले पे खड़े होना, तो फिदक के लिए दरबार में जाना भी गलत नहीं है। बात यहां तक आ गई है तो एक कैफियत और मंजरनामा सुन लें, बात समेट देता हूं। फिदक का तस्करा आ गया है ना। फिजाल बिन हसन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द, छठे इमाम के शागिर्द, अबू हनीफा की बज़्म में एक दिन पहुंचते हैं। अबू हनीफा की नशिस्त में उनकी क्लास चल रही है, फिजाल बिन हसन पहुंचे। फिजाल बिन हसन पीछे आ जाके बैठ गए। अबू हनीफा की नज़र पड़ी। अबू हनीफा ने देखा फिजाल बिन हसन को, कहा कि आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? क्या सरकार? हाँ पूछना चाहता हूँ। क्या बताइए आपका क्या सवाल है? का सवाल कुछ नहीं है सरकार, एक मसला है उसको हल कराना। का बताइए क्या मसला है? कि सरकार मेरा एक भाई है, वो मौलानी से बड़ी मोहब्बत करता है, और आप? अबू हनीफा ने फिजाल बिन हसन से पूछा, आप? कि सरकार मैं तो उन्हीं से करता हूँ जिनसे आप करते हैं। मकामे मुनाजरा में ये कायदा और कानून है कि मुनाजरा जिससे आप कर रहे हैं उसे ये बताने की कोशिश कीजिए कि आप उसके जैसे ही हैं, तब बात करना थोड़ा आसान हो जाता है। का अच्छा तो मसाला क्या है? तो सरकार सालों गुजर गए, रोज़ाना रात में मेरे भाई से बहस होती है,
मेरा भाई मौला अली की तारीफ करता है और मैं इनकी तारीफ करता हूँ। का मसला क्या है इसमें? का सरकार मसला यह है कि रोज़ाना हार जाता हूँ, मेरा भाई रोज़ाना जीत जाता है अली के फजाइल बयान करके। का मुझे क्या करना है? का आपको ये करना है कि कोई ऐसा इशू बता दीजिए, कोई ऐसा मसला बता दीजिए जिसके ज़रिए से मैं ये साबित कर सकूं कि अली अफजल नहीं है बल्कि ये अफजल है। का बस इतनी सी बात? का सरकार बात तो इतनी सी है मगर सालों गुजर गए, इतनी सी बात अभी तक हल नहीं हो पाई है। का अगर आज आपकी बहस हो आपके भाई से तो आप अपने भाई से इनकी फजीलत बयान करने के लिए कहिएगा कि ये अली से इसलिए अफजल है कि अली तो बहुत दूर दफन है, ये बिल्कुल नबी के बराबर में दफन है, इसलिए ये अली से अफजल है। फिजाल बिन हसन ने कहा सरकार मैंने बिल्कुल यही कहा था जो आपने कहा, मगर सरकार मेरे भाई ने तो मुझे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो इसमें तुम्हारे भाई ने क्या जवाब दिया? तो जैसे ही मैंने कहा कि ये इसलिए अफजल है कि नबी के बराबर में दफन है, मेरे भाई ने मुझसे कहा यार पहले ये बताओ जिस जगह ये दफन है ये इनकी अपनी जमीन थी? जिस जगह ये दफन है ये इनकी अपनी जमीन थी? अगर ये इनकी अपनी जमीन थी तो यहां तो नबी भी दफन है, इसका मतलब इन्होंने नबी को तोहफे में दी होगी, फिर खुद भी दफन हो गए, इसका मतलब तोहफा दे के वापस भी ले लिया। जो तोहफा दे के वापस लगे, नबी ने फरमाया जो तोहफा दे के वापस ले, ऐसा ये जैसे उसने थूक के चाटा हो। ये फिजाल बिन हसन कह रहे हैं मकाम मुनाजरा में। अच्छा तो तुम्हारे भाई ने तुमसे ये कहा कि हाँ सरकार। का तो बस अगर आज आपका भाई आपसे कहे क्या ये इनकी अपनी जमीन है तो अपने भाई से कहना कि ये इनकी अपनी जमीन तो नहीं है, इनकी बेटियां नबी की बीवियां थी, नबी के बाद बीवी होने की वजह से इनकी बेटियों को ये जमीन विरासत में मिली, तो ये अपनी नहीं अपनी बेटियों की विरासत में दफन है। फिजाल बिन हसन ने कहा सरकार मैंने बिल्कुल यही कहा जो आपने कहा, मगर सरकार मेरे भाई ने तो मुझे फिर मुंह तोड़ जवाब दिया कि इस बार क्या कहा कि यार तुम्हारी नजर में जब नबी की अपनी बेटी नबी की वारिस नहीं हो सकती तो इनकी बेटियां नबी की वारिस कहां से हो जाएंगी? महसूस फरमा रहे हैं ना, इनकी बेटियां नबी की वारिस कहां से हो जाएंगी? अबू हनीफा ने कैसे निकाल के बाहर करो, ये राजी है या हमारा चोला ओढ़ के आ गया है, निकाल के बाहर तो कर दिया फिजाल बिन हसन को। मगर फिजाल बिन हसन का सवाल मुसलमानों के सामने बस दो रास्ते छोड़कर गया है। भरपूर तवज्जो, पूरी गुफ्तगू एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। महसूस हो तो पूरी ताकत से, मैं अक्सर कहता हूं जिस जिसके दिल में शहजादी की जितनी जितनी मोहब्बत हो उतनी ताकत से बताएगा। आपके लिए जुमला बदल रहा हूं, जिस जिसके दिल में जितनी दुश्मने ज़हरा की नफरत हो उसके हाथ से पता चलना चाहिए, उसकी जबान से पता चलना चाहिए, उसके लहजे से पता चलना चाहिए। पूरी ताकत से पढ़ने जा रहा हूं, पूरी ताकत से सुनना है, भरपूर तवज्जो। भाई फिजाल बिन हसन को निकाल के बाहर तो कर दिया, मगर फिजाल बिन हसन का सवाल मुसलमानों के सामने दो रास्ते छोड़कर गया, या तो फातिमा को फिदक दे दे या अपने मुर्दे उतार के कहीं और ले जा। और इमाम हुसैन इस गुफ्तगू के बाद मदीने से निकल गए। इस्लाम की हकीकत क्या है? कुछ भी हो जाए जालिम के सामने सर नहीं झुकाना,
मजलूम का हमेशा साथ देना है। अब किसी को अगर हकीकी इस्लाम लेना हो तो फर्श अज़ा पे आए, दरे अहले बैत पे आए। इसलिए कि अहले बैत का चाहने वाला कुछ भी हो सकता है, दहशतगर्द नहीं हो सकता। अहले बैत ने पैगाम दिया है। अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमेशा मजलूमों के हामी रहे हैं, जालिम के दुश्मन और मुखालिफ रहे हैं। अगर हम अहले बैत के चाहने वाले हैं और मानने वाले हैं तो हमेशा जुल्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जुल्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कौन बंदूक की गोली से 4 लोगों का मर्डर कर चुका है, ये जुल्म नहीं होता। सिर्फ जुल्म हम अपने घर से देखते हैं। हमारे घर में कौन ऐसा है जो जुल्म कर रहा है, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते तो यजीद के खिलाफ आवाज़ उठाने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है। हमारे मोहल्ले और गली में कौन जुल्म कर रहा है, ये हमें देखना चाहिए। हमारे शहर में कौन जुल्म कर रहा है, ये हमें देखना चाहिए। हमसे क्या मतलब, ये कह के आगे बढ़ने वाला कभी हुसैनी नहीं हो सकता। करबला उन लोगों के लिए है ही नहीं जो ये कह दें कि हमसे क्या मतलब। इमाम हुसैन जब जा रहे थे ना तो बहुत से अफराद इमाम हुसैन के पास आए थे कि हमारे पास 100 ऊँट है, ले जाइए, 100 घोड़े हैं, ले जाइए। इमाम हुसैन ने फरमाया इस वक्त मुझे ऊँटों और घोड़ों की ज़रूरत नहीं है, लहू की ज़रूरत है। इस्लाम को इस वक्त खून की ज़रूरत है। जिसे लहू देना है वो मेरे पास आए और मेरे साथ आए। हुसैन ने ऐसे 72 लोगों को जमा कर लिया। अब समझो हुसैन की अजमत। तशनगान फरात का मातम लिखा है बैनर पे, आपकी मजालिस का उन्वान भी यही है। हुसैन ने ऐसे 72 इकट्ठा कर लिए जो जिनके जिस्म तो अलग थे, रूह सबकी एक थी, दिल अलग थे, धड़कनें सबकी एक थी। साइंस आज तक 5 ऐसे लोगों को जमा नहीं कर सकी जिनकी सोच भी एक हो, जिनका अमल भी एक हो। हुसैन ने ऐसे 72 को जमा कर लिया जिनकी सोच भी एक थी, जिनका अमल भी एक था। जुमला बदलूं, हुसैन ने 72 ऐसे जमा किए हैं करबला के मैदान में जिनके जीने का तरीका अलग हो सकता है, मरने का मकसद सबका एक था। और एक कैफियत का इजाफा करूं, आप देखिए करबला के मैदान में ज़ुहैर-ए-कैन जैसा शहीद, सब तारीख जानने वाले इस बात को समझते हैं कि जनाब ज़ुहैर-ए-कैन करबला से पहले शियाने उस्मान में थे, अली के शियों में भी नहीं थे, करबला में आ गए। हुर तो लश्कर उमर साद के 1000 सिपाहियों का अफसर था, करबला में हुसैन के साथ है। वहबे कल्बी क्रिश्चियन थे, हुसैन के साथ हैं। महसूस फरमा रहे हैं ना, हुसैन ने सिर्फ जिस्मों को एक नहीं किया, फिक्रों को भी एक किया। और हुसैन ने करबला के मैदान में गुलदस्ते को ऐसे सजाया कि जहां ज़ुहैर-ए-कैन खड़े हैं वहीं पे हुर है, जहां हुर है वहीं वहबे कल्बी है, जहां वहबे कल्बी है वहीं मुस्लिम है, जहां मुस्लिम है वहीं हबीब है, जहां हबीब है वहीं जौन है, जहां जौन है वहीं अब्बास है, जहां अब्बास है वहीं औन है, जहां औन है वहीं कासिम है, जहां कासिम है वहीं मोहम्मद है, जहां मोहम्मद है वहीं अकबर है, जहां अकबर है वहीं असगर है। हुसैन ने बताया जो एक को 72 करे वो हुसैन नहीं होता, जो 72 को एक बना दे। 72 तशनगान फरात को हुसैन ने एक सांचे में ढाल दिया। फिर उनका हर अमल एक हो गया, उनकी सोच एक हो गई, उनकी फिक्र एक हो गई। हुसैन ने करबला से पैगाम इत्तेहाद दिया। बातिल के मुकाबले पर खड़े होना हो तो आपस में गले मिल लो, बातिल खुद डूब जाएगा। ज़माना पूरा शोभ है। हकीकी दीन और हकीकी इस्लाम जो हुसैन ने करबला में जिसका पैगाम दिया है वो हमें लोगों तक पहुंचाना है।
लोगों को बताना है, लोगों को बताना है कि मुसलमानों के अमल से इस्लाम को न समझें, हुसैन के अमल से इस्लाम को समझें, रसूल के कौल से इस्लाम को समझें, अली के फेल से इस्लाम को समझें। करबला हुसैन की अबदी आरामगाह, जहाँ के बाद इस्लाम आराम में है, इस्लाम सुकून में है। मुसलमान जलील हो सकता है, इस्लाम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मुसलमान पे असर पड़ेगा, ज़माने के हालात के साथ मुसलमान पे असर अपने अमल की वजह से पड़ेगा, इस्लाम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्लाम इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, इतनी क़ुव्वत है इस्लाम के पास। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के रगों में अकबर का लहू दौड़ रहा है, हुसैन का लहू दौड़ रहा है, अब्बास की वफा दौड़ रही है, असगर का तबस्सुम दौड़ रहा है। इस्लाम क़यामत तक अब जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। हुसैन ने लहू दिया है इस्लाम को। किस तरीके से इमाम हुसैन करबला में बचा रहे हैं और हिफाजत कर रहे हैं। कभी अकबर का लाशा उठा रहे हैं, कभी अली असगर के गले से 3 भाल का तीर खींच रहे हैं। अल्लाह नवाजों पर रहमत नाजिल करे। जो आहें बुलंद हुई हैं, बस 2-3 मिनट के मसाइल और बात तमाम हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह एक मजलिस शायद रात में है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अगले साल आइंदा साल जो जिया अल्लाह सबकी ज़िंदगी को आबाद रखे। जो इस साल मौजूद हैं, इंशाअल्लाह अगले साल भी वो अज़ादार और अफराद मौजूद रहें और इतनी शान और शौकत के साथ ये मजालिस बर्पा हों, इन मजालिस का इनेकाद हो। बहुत सारे दर्स, बहुत सारे सबक करबला से हुसैन ने दिए। अकबर का लाशा उठा रहे हैं, कैसा जवान अकबर। हुसैन को बड़ी मोहब्बत थी अली अकबर से। अभी आपने मौला हुसैन की शहादत और मौला हुसैन के मसाइब सुने हैं। बड़ी मोहब्बत थी हुसैन को अली अकबर से। अक्सर बचपन में झूले के पास उम्मे लैला एक साया देखती थी, पूछती थी कौन है मेरे अकबर के झूले के पास। आवाज़ देते हुसैन, उम्मे लैला आहिस्ता बोलो मैं हुसैन। कमौला आप रात की सन्नाटे में नाना के चेहरे की ज़ियारत करने का दिल किया, अकबर का चेहरा देखने आ गया। कितनी मोहब्बत थी अकबर से हुसैन को। हज के बाद एक शख्स आया छठ इमाम के पास और आकर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि करबला के मैदान में हर जगह हुसैन ने सब्र किया, मगर एक जगह हुसैन के हाथों से दामन सब्र छूट गया। मौला तड़प के खड़े हो गए। क्या भाई तुझे पता भी है तू बोल क्या रहा है? क्या मौला अगर कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ कीजिएगा, जो मुझे महसूस हुआ मैंने बता दिया। क्या तुझे कहाँ लगा कि हुसैन के हाथों से दामन सब्र छूट गया? उसने कहा कि मौला करबला में हुसैन किसी शहीद को रुखसत करने उसके पीछे पीछे नहीं गए, मगर जब अकबर को रुखसत किया तो हुसैन उसके पीछे पीछे गए। छठे माँ ने पूछा तू कहाँ से आ रहा है? कि मौला हज करके आ रहा है। कहा हज के तूने सारे अरकान अंजाम दिए? कहा मौला अंजाम दिए। क्या तूने कुर्बानी पेश की? कहा मौला पेश। क्या तुझे कुर्बानी का कायदा पता है? का मौला पता है। क्या है कायदा? का कुर्बानी आगे आगे चलती है, कुर्बानी देने वाला पीछे पीछे चलता है। छठे इमाम फरमाते करबला में अकबर हुसैन की कुर्बानी थे, इसलिए अकबर आगे आगे चल रहे थे, हुसैन पीछे पीछे चल रहे थे। अल्लाह नवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। करबला से शाम तक इमाम हुसैन बताते रहे। आखिर में हज़रत अली अकबर ने पूछ लिया कि बाबा हम हक पर हैं? मौला ने फरमाया हम ही हक पर हैं। क्या बाबा फिर मौत हम पे आन पड़े या हम मौत पे जा पड़े? क्या फ़र्क पड़ता है? हज़रत अली अकबर के मसाइब के मनाजिर, मोहब्बतों के मनाजिर। फूफी कितनी मोहब्बत करती थी अकबर से, बाप कितनी मोहब्बत करते थे अकबर से, बहनें कितनी मोहब्बत करती थी अकबर से। जब मदीने से रुखसती का वक्त आया है
और सुगरा को यह एहसास हो गया कि मुझे मदीने से जाना नसीब नहीं होगा। सुगरा एक जगह बैठ गई। हुसैन ने सबसे कहा कि सब सुगरा से रुखसत लें, मगर कोई सुगरा से बात नहीं करेगा, बस सुगरा के सर पर हाथ रखे आगे बढ़ जाए। ज़ैनब ने हाथ रखा आगे बढ़ गई, लैला ने हाथ रखा आगे बढ़ गई, यहाँ तक कि सकीना ने भी हाथ रख दिया और आगे बढ़ गई। सुगरा को अपने सर पे अकबर के हाथ का लम्स महसूस हुआ। अकबर ने आगे बढ़ना चाहा, सुगरा ने दामन पकड़ के पीछे खींच लिया। अकबर की आंखों में आंसू उतर आए। सुगरा ने हाथ जोड़ दिए, भैया अकबर रोने की जरूरत नहीं है, साथ ले जाने के लिए नहीं कहूंगा, वैसे भी पता है कि आप मुझे साथ ले जा नहीं पाएंगे। मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, अल्लाह सब बहनों के भाइयों को सलामत रखे, सब भाइयों की बहनों की इज्जतों को परवरदिगार बरकरार रखे, सब बाप की बेटियों की इज्जतों को परवरदिगार बरकरार रखे। अज़दारों जानते हैं अकबर ने कहा, फिर बहन सुगरा क्यों रोका? कहा भैया अकबर ये मैंने मिट्टी का टीला बनाया हुआ है, इस पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। अकबर थोड़ी देर के लिए मिट्टी के टीले पे खड़े हुए। उतर के पूछा, बहन सुगरा मिट्टी के टीले पे क्यों खड़ा किया? कहा भैया आपके पैरों के निशान मिट्टी के टीले पर आ गए हैं। आज तक सुगरा आपका चेहरा देख के जिंदा थी, आज के बाद आपके पैरों के निशान देख के सुगरा जिंदा रहे। ये बहन की अकबर से मोहब्बत। अब करबला के मैदान में आ जाइए, कितनी मोहब्बत थी हुसैन को अली अकबर से। करबला में देखा आपने, जब हुसैन पीछे पीछे चले हैं, अकबर ने पलट के कहा, बाबा तो आप रुखसत कर चुके थे, पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी? हुसैन ने कयामत तक आने वाले हर बाप के दिल की सदा करबला के मैदान में दी है। बेटा अकबर, काश के तुम साहिब औलाद होते, काश के तुम साहिब औलाद होते। बस अजीज आखिरी मंजर है, मसाइब तमाम हो जाएंगे। राह कूफा और शाम में कितनी मोहब्बत थी हुसैन को अकबर से, और अकबर को हुसैन से कितनी मोहब्बत थी, यह भी महसूस कीजिएगा। मसाइब तमाम होने वाले हैं। क्या महसूस किया, क्या कहा? जैसे ही राह कूफा और शाम में एक मौके पर, एक मकाम पर शिमर मलून इमाम सज्जाद के पास आता है, आके ताजियाने मारना शुरू कर देता है। हम जो कहते हैं ना ताजियाना मारा जाता था, हमारा कहना भी आसान है, आपका सुनना भी आसान है। मालूम है जब ताजियाना लगता था ना, तो इमाम सज्जाद या जनाब सकीना तड़पने लगते थे। ताजियाना तो जानते हैं किसे कहते हैं? जानवरों को जिससे मारा जाता है। ताजियाना जब मारा जाता है ना, तो बदन पे चारों तरफ लिपट जाता है। खोलने के दो तरीके होते हैं, या सिरा पकड़ के खोला जाता है, या ताजियाना खींच लिया जाता है। शिमर जब ताजियाना मारता था ना, खींच लेता था। ताजियाना तन्हा नहीं आता था, बदन का पाकीज़ा लहू ताजियाने के साथ खींच के चला आता था। ताजियाना मारता रहा। इमाम सज्जाद ने पूछा, जब शिमर थक गया मारता मारता, क्या अब ये तो बता दे ताजियाने मार क्यों रहा था? शिमर ने कहा कि जिस नेज़े पर हमने तुम्हारे बाप का सर चढ़ाया था, उस नेज़े पर हुसैन का सर नहीं है। तुम ये बताओ तुम्हारे बाबा का सर आखिर कहाँ गया? इमाम सज्जाद ने फरमाया, जिस संदूक में तुमने मेरे जवान भैया अकबर का सर बंद किया होगा, उसी संदूक को खोल कर देखो, वही मेरे बाबा हुसैन का सर मिल जाएगा। अब जो संदूक खोल के देखा गया तो क्या देखा? हुसैन की निगाहें अकबर को देख रही है, अकबर की निगाहें हुसैन के चेहरे को देख रही है। सलामत रहे, अल्लाह इन आवाजों को सलामत रखे। बस आखिरी जुमला है, मसाइब तमाम हो जाएंगे। जानते हैं अज़दारों, जैसे ही शिमर ने देखा, फौरन दौड़ा दौड़ा इमाम सज्जाद के पास आया। आकर कहता है, अब जरा ये भी बता दीजिए कि आखिर हुसैन का सर क्यों संदूक में गया अकबर के? पहले मैं बता देता हूँ, अकबर का सर हमने क्यों बंद किया संदूक में? हमने इसलिए बंद किया था अकबर का सर संदूक में कि हम अकबर का सर वाला नेजा चाहे जहां रखते, अकबर का सर घूम जाता और चेहरा हुसैन की तरफ हो जाता। अब ये बताइए, अकबर की निगाहें बार बार हुसैन के चेहरे को मुड़ मुड़ के क्यों देख रही थी? इमाम सज्जाद ने फरमाया, इसलिए देख रही थी कि वक्त रुखसत मेरे बाबा ने कहा था, बेटा अकबर जब तक सामने रहना, बाबा को पलट पलट के देखते रहना। करबला गुजर गई, राह कूफा और शाम आ गई, बाबा का कहा मेरे भैया ने न टाला। अकबर का चेहरा नोके नेजा की बुलंदी से भी हुसैन को मुड़ मुड़ के देखता रहा।
हुआ हुसैना, हुआ अकबरा, हुआ करबला, हुआ हुसैन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वस्सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबू यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मातम हुसैन।